जानवरों की इस देश में इज्जत है, इंसानों की इज्जत नहीं है। वो सड़क पे मरते हैं, कोई देखने नहीं जाता। जानवर मरता है तो आंदोलन हो जाते हैं। यहाँ गाय के लिए कानून है। एक जिले में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास 3 दिन तक एक लाश पड़ी हुई थी, किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर गाय पड़ी होती तो बवाल हो जाए, लेकिन अगर सड़क पे कोई आदमी मर जाए उसके लिए कोई कानून नहीं। छात्रवृत्ति बंद कर दी गई बिहार में, और महागठबंधन में बहुत सारे दलित नेता बैठे हुए चुप्पी साधे हुए हैं। सत्ता में होने के बाद नहीं बोल पा रहे हो। आने वाली नस्लें जो है गुलामी की तरफ बढ़ रही है और वो चुप है। सरकार जो ये सोच के बैठ गई है कि अगर हम इनकी बुनियादी जो शिक्षा है उसको भी रोक देंगे और ये लोग नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसके बाबा साहब एंटी भी हुए कि इससे गुलाम पैदा होंगे। माननीय काशीराम साहब ने उनको चमचे भी कहा कि ये चमचा युग है। वोट अपने समाज का लेना चाहते हैं, समर्पित अपनी पार्टी के प्रति है, उनको शर्म आनी चाहिए। करसी है, ताड़ी है, उसको करसी का दर्जा मिले। बिहारी मजदूर ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है। कोरोना काल में भी हमने देखा। बिहार एक ऐसा स्टेट है खुद में, ये बड़े अपमान की बात है कि बिहार का व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए पूरे प्रदेश में जाके जो है काम करता है। लोग क्यों जाते हैं? घूमने तो नहीं जाते होंगे राजकुमार। ये दर्द झेलते हैं क्यों? क्योंकि उनको एक टाइम की रोटी मिल जाए। अगर ये सरकार रोटी भी नहीं दे सकती तो सरकार किनकी है? 75 साल में अगर आज भी कच्चे मकान हैं, अगर मेरे बौद्ध धर्म अपनाने से यहाँ के बहुजन समाज की जिंदगी बदलती है तो मैं आज तैयार हूँ। कई बार यहाँ की सरकार क्लेम करती है कि महापुरुषों के रास्ते पे काम कर रहे हैं, बाबू जगदेव के। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST और OBC को भी आपकी सरकार कोई आपको रोक नहीं सकता। जो बीजेपी ने जिसको खत्म करने का प्रयास किया हमेशा, उस पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए उनको, अगर आप क्लेम करते हैं बहुजनिक सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और वो नहीं करती तो फिर ये बहुजनिक सरकार नहीं है। फिर बहुजनों को यहाँ भी अपने राज लाने के लिए बहुजन स्वराज यानी कि बहुजनों का अपना राज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को संगठित होना। मैं इस सरकारों को ये बताना चाहता हूँ कि अब ये गुलाम नहीं बन के आपको वोट देंगे। अब ये अपने अधिकारों की बात करेंगे। आप नहीं दोगे तो जय भीम नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण हमारे साथ हैं और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। आज इनका एक रैली था, रैली का नाम था बहुजन स्वराज रैली। सर, बहुजन स्वराज रैली करने का पीछे मकसद क्या है आपका? देखो, बहुजन स्वराज का मतलब उस बहुजन समाज में जो जाति के आधार पे तोड़ा गया, जो आज भी अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझा, जो इतनी बड़ी शक्ति वोट के रूप में उनके पास होने के बावजूद भी निकम्मी निठल्ली सरकारों के आगे हाथ फैलाता रहता है, जिसको राशन दे के लूटने का प्रयास किया जाता है, जिसको सपने दिखा के लूटने का प्रयास किया जाता है, उस समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करके और उसको राज सत्ता में लाने के लिए तैयार करने के लिए उनका अपना राज, बहुजन स्वराज यानी कि बहुजनों का अपना राज, वो आए और उसके जरिए उनकी तरक्की के रास्ते खुले, सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो, आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो, भाईचारा बने और इंसान को इंसान समझा जाए। जानवरों की इस देश में इज्जत है, इंसानों की इज्जत नहीं है। वो सड़क पे मरते हैं, कोई देखने नहीं जाता। जानवर मरता है तो आंदोलन हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं। यहाँ गाय के लिए कानून है, लेकिन अगर सड़क पे कोई आदमी मर जाए उसके लिए कोई कानून नहीं। 3 दिन यहाँ अभी हमारे साथी लड़े। एक जिले में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास 3 दिन तक एक लाश पड़ी हुई थी, किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर गाय पड़ी होती तो बवाल हो जाता। इसलिए अपना राज लाना जरूरी है, बहुजनों का खुद का राज, जहां उनके पास मंच हो, जहां उनकी कलम में इतनी ताकत हो कि वो इन वर्गों के हितों की रक्षा भी कर सके और उनके लिए नए अवसर भी पैदा कर सके। बिहार में सर, आप शिक्षा पर आज बोले, उसमें कहा कि खिलवाड़ चल रहा है सरकारी स्कूलों में, खिलवाड़ चल रहा है और शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा, ऐसा आपने मंच पे कहा। क्या लगता है, बिहार में छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, बहुजनों को कैसे IAS IPS बनेंगे? और आपके भी आर्मी के लोग बिहार में क्या कर रहे हैं? देखो, ये जो पूरी यात्रा हमने निकाली, बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा तैयार करो यात्रा, ये सरकार की जो नाकामयाबी है और सरकार जो ये सोच के बैठ गई है कि अगर हम इनकी बुनियादी जो शिक्षा है उसको भी रोक देंगे और ये लोग नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ उनको जगाने के लिए ही यात्रा थी। हम लोग क्योंकि विपक्ष के रूप में हम सड़कों पे संघर्ष कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन चला, जैसे हमने घोषणा भी की। अगर 20 मार्च तक SC आयोग और SC ST OBC और मुस्लिम बच्चों की जो छात्रवृत्ति रोकी गई, अगर वो नहीं लगा उसको दिया जाता, उसको शुरू किया जाता, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे 20 मार्च के बाद। यहाँ जो करसी है, ताड़ी है, उसको करसी का दर्जा मिले, क्योंकि बहुत सारे रोजगार तो नहीं है। बिहार एक ऐसा स्टेट है खुद में, ये बड़े अपमान की बात है कि बिहार का व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए पूरे प्रदेश में जाके जो है काम करता है। और जहाँ भी मजदूरों पे कोई समस्या आती है, चाहे अभी वो तमिलनाडु पे चर्चा जाके, उसमें क्या सच्चाई अभी सामने आएगा, लेकिन बिहारी मजदूर ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है। कोरोना काल में भी हमने देखा,
वो किस हालात में आया। वो लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, क्या कहिएगा, भगाया जा रहा है उधर चलाता से, तमिलनाडु से भगाया जा रहा है। देखिए वहाँ के डीजीपी कुछ और बोल रहे हैं, हमारी टीम भी वहाँ गई है। वो लोग अपना जो है आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, सच क्या है झूठ क्या है। बीजेपी के लोग कई बार षड्यंत्र भी करते हैं उन स्टेटों में जिन स्टेटों में बीजेपी के खिलाफ सरकार होती है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सच्चाई सामने आने दीजिए। तालीमी मरकज और टोला सेवक को हम लोग चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। और आखिरी मांग हमारी यह थी कि यहाँ मॉब लिंचिंग पे कानून बने। ये मांग जो हमारी यहाँ की पार्टी के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जो संगठन ने जो तय की थी, उनके लिए मैंने सरकार से मांग की कि सरकार इनको समझे और ये जरूरी मांग है। और आप मुझसे बहुजन स्वराज की बात कर रहे थे। कई बार यहाँ की सरकार क्लेम करती है कि महापुरुषों के रास्ते पे काम कर रहे हैं, बाबू जगदेव के, कपूरी ठाकुर जी के, मान्यवर काशीराम साहब के, बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले साहू के, हम लोग उनके रास्ते पे काम कर रहे हैं। सरकार उनकी सरकार है, ये कमज़ोरों की सरकार है। ये कमज़ोरों की सरकार कैसे है? ये सरकार, इस सरकार पे रिकॉर्डेड है कि 18 लाख से ज़्यादा बीघा ज़मीन इनके पास है। अगर आपके मन में सही मनसा है तो उनको, जो उन गरीबों पे एक गज ज़मीन नहीं है कृषि के लिए, रहने के लिए, उनको आप क्यों नहीं अलाउड कर रहे हैं? अगर ये गरीबों की सरकार, काशीराम साहब तो कहते थे जो ज़मीन सरकारी हमारी वहाँ दिया भी गया, यहाँ क्यों नहीं दी जा रही है? प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST और OBC को भी आपकी सरकार कोई आपको रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सरकार चाहे दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? फिर ठेकेदारी में आर्थिक सशक्तिकरण कैसे आएगा? किसी समाज के पास सत्ता है और सत्ता से रिसोर्स पैदा नहीं हो रहे, तो हमने ठेकेदारी में SC ST OBC के लिए आरक्षण की मांग की है। क्लास 1 के ठेके आते हैं हजारों हजारों करोड़ के। अगर इन ठेकों में हमारे लोग, क्योंकि पढ़ लिख के हमारे लोग भी इंजीनियर डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, अगर उनको इंजीनियर्स जो साथी हैं, जो ठेकेदार साथी हैं, अगर उनको ये काम करने का अवसर मिलेगा आरक्षण के जरिए, उनको अवसर मिले, क्योंकि गैर बराबरी है, हमारे लोगों को नहीं मिलता है, तो फिर वो क्लास 1 के ठेकेदार जब काम करेंगे तो वो ज़मीन पे उनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमने मांग की है, यहाँ की सरकार जातिगत जनगणना कराती है, मैं करा रही है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जातिगत जनगणना करा के करेगी क्या? उन्हें आंकड़े तो मिल जाएंगे। मैं उनको रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो 50% की कैप थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब वो 100% रिजर्वेशन, अगर वो वास्तविकता में क्लेम करते हैं तो उनको 100% रिजर्वेशन बिहार में सबसे पहले करना चाहिए। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और जैसा मैंने कहा, पुरानी पेंशन जो SC ST OBC कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बीजेपी ने जिसको ख़त्म करने का प्रयास किया हमेशा, उस पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए उनको, अगर आप क्लेम करते हैं बहुजनों की सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या तो सरकार इन कामों को करे, और वो नहीं करती तो फिर ये बहुजनों की सरकार नहीं है। फिर बहुजनों को यहाँ भी अपने राज लाने के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को संगठित होना चाहिए और काम करने वाले लोगों को मौका देना चाहिए। अम्बेडकर की बात करते हैं सर, सभी लोग अम्बेडकर की बात करते हैं, जितना भी नेता है, लेकिन छात्रवृत्ति बंद कर दी गई बिहार में, और महागठबंधन में बहुत सारे दलित नेता बैठे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। इनके लिए क्या संदेश है आपका? देखो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसके बाबा साहब एंटी भी हुए कि इससे गुलाम पैदा होंगे, माननीय काशीराम साहब ने उनको चमचे भी कहा कि ये चमचा युग है। वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वोट अपने समाज का लेना चाहते हैं, समर्पित अपनी पार्टी के प्रति है। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी आने वाली नस्लें जो हैं गुलामी की तरफ बढ़ रही है, और वो चुप है। ऐसी राजनीति का क्या फायदा जिसके अपने समाज का भला ना कर पाओ। और अगर आप अपने दल में भी सत्ता में होने के बाद नहीं बोल पा रहे हो, या अपने लोगों के लिए हित नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए उनकी बात रख पा रहे हो, तो फिर आप गुलाम से ज़्यादा क्या है? तो मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई वो अपनी बात को रखें और सरकार को मजबूर करें कि वो छात्रवृत्ति शुरू कराए, वो लोगों को ज़मीनें दे, वो पुरानी पेंशन बहाल करे, वो SC ST OBC को ठेकेदारी में आरक्षण दे, वो जो है बैकलॉग भरे, वो जाति जनगणना करा रहे हैं तो 100% रिजर्वेशन लागू करे। कुछ तो करके दिखाओ अगर आपकी सरकार है। गरीबों को अवसर पैदा करो ना, दलित शोषितों पे होने वाले अन्याय को रोको ना। क्या यहाँ SC ST पे अत्याचार होना बंद हो गया क्या? तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है, फिर ये सरकार हमारी कैसे? इसलिए अभी हमने सरकार को जागरूक करने का काम किया है कि सरकार जागे। नहीं जागेगी तो फिर हम, और जैसे 20 मार्च के बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे इस बहरी सरकार को जगाने के लिए कि भाई देखो, ये कहने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पे काम भी करके दिखाना पड़ेगा। भाईचारा अपनी जगह है और अधिकार अपनी जगह है। भाईचारे की बात करके अधिकार आपको निगलने की आज़ादी हम लोग नहीं दे सकते हैं।
सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि तमिलनाडु से जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो बिहार में के ही क्यों लोग जाते हैं बाहर अदर राज्यों में कमाने? क्योंकि बिहार की जो सरकारें रही हैं वो यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं दे पाए। पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है। ये बुद्ध की धरती है, ये यहाँ ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। हम पटना बैठे, पटना साहिब यहाँ यहाँ ये संतों महापुरुषों की धरती है। किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन वो नीयत नहीं है नेताओं में। हाँ, अगर नीयत होती तो आप बताओ, कोई अपना घर छोड़ के हजारों किलोमीटर क्यों जाएगा और फिर वहां से मारपीट करवा के बेइज्जत होके क्यों आएगा? जिसके पास अपना घर हो किराए घर में क्यों रहेगा? अगर वास्तविकता में यहाँ की सरकारों ने इन वर्गों को इंसान ही समझा होता तो और इनके लिए कुछ किया होता तो शायद आज ऐसी हालात नहीं होती। लोग क्यों जाते हैं? घूमने तो नहीं जाते होंगे राजकुमार, वो वहाँ जाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ना। साल साल बार अपनी अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से दूर रहते हैं। ये दर्द झेलते हैं क्यों? क्योंकि उनको एक टाइम की रोटी मिल जाए। अगर ये सरकार रोटी भी नहीं दे सकती तो ये सरकार किन की है और किन के लिए? 75 साल में अगर आज भी कच्चे मकान हैं। मैं गया था अभी मुजफ्फरपुर, हमारे नेता रवि कुशवाहा जी उनके एक गांव में, तो मैंने देखा आज भी वहाँ कच्चे मकान है। मैंने पटना में देखा कच्चे मकान। अब आप बताओ कि जिन लोगों को ये नहीं लगा कि इन लोगों पे पक्के मकान होने चाहिए, इसका मतलब गाय के लिए भी गौशाला बन रही है, भेड़ बकरी के लिए भी कुछ ना कुछ बन रहा है। तो अगर इन लोगों को इंसान समझा जाता तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ बनता ना। जब कच्चा मकान है और बारिश आती होगी वो छूता होगा। बहुजनों को जानवर के समान समझाता है, ये जानवर से भी बदतर। अब मैंने आपको कहा, आपने मुझे बताया पटना राजधानी है बिहार की, और यहाँ अगर हमारे लोग कच्चे मकान, अच्छा ये भी नोटिस करना, अपना कैमरा लेके जाना, सड़क के किनारे टपरी डाल के कौन पड़ा है? रेलवे स्टेशन के किनारे कौन रह रहा है झुपड़ियाँ बना के? नालों के किनारे पे और तमाम तरह से ऐसी जगह जहाँ बहुत गंदगी, वहाँ कौन अपनी झोपड़ी और किसका बच्चा घूम रहा है? आप देखना तो आपको एहसास होगा कि आज भी लाखों लोग बिना छत के सोते हैं, जिन पे पीने को साफ पानी नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, खाने को अच्छा भोजन नहीं। फिर ये सरकारें किसके लिए? नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़े और हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति बंद हो जाए, क्यों भाई? फिर किसकी सरकार है? फिर पैसे वालों की सरकार होती है, हमारी तो नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ से विधायक नहीं बनना, मुझे यहाँ से MP नहीं बनना, मैं यहाँ क्यों? इसलिए कि यहाँ के लोगों की भी आवाज़ उठे। जो ताकत मुझे समाज ने दी है, मैं इस सरकारों को ये बताना चाहता हूँ कि अब ये गुलाम नहीं बन के आपको वोट देंगे, अब ये अपने अधिकारों की बात करेंगे। आप नहीं दोगे तो ये अपनी ताकत बनाएंगे। तो क्या तो सुधार करो या फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। एक सवाल और हम लास्ट करना चाहेंगे सर, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलते हैं, उनके रास्तों पर चलते हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, क्या आप भी उनके तरफ जाना चाहेंगे? तो अगर मेरे बौद्ध धर्म अपनाने से यहाँ के बहुजन समाज की ज़िंदगी बदलती है तो मैं आज तैयार हूँ। और अगर यहाँ हमारे संघर्ष से बहुजन समाज सत्ता आ जाए, जिनका राज होता है उनका ही धर्म होता है। जब तक यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जी, सम्राट अशोक, उनके जो आगे पीढ़ी की, जब तक उनका राज रहा, यहाँ बौद्ध धर्म भी बड़े पैमाने पे कामयाब दुनिया में गए यहाँ से बौद्ध धर्म। लेकिन जब उनका राज चला गया तो उनका धर्म भी चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अकेले के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम महापुरुषों के विचार को हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, क्योंकि भारत है, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग जातियों में, समुदायों में, टोलों में बटे हुए लोग, अगर इनको हम इनकी आवश्यकताओं की, इनकी परेशानियों खत्म करने के लिए राज सत्ता कितनी जरूरी है बात समझाने में कामयाब हो जाए और इस देश में कमजोर शोषित बहुजन समाज के लोगों का राज आ जाए, तो मुझे लगता है किसी को धर्म परिवर्तन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं भी बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने ये काम कब किया? जब वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाए, उसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में। तो मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके चीवर पहन के अगर सड़कों पे घूमने लग जाऊंगा तो ये राजनीतिक काम कौन करेगा? ये तो हजारों हजारों लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन क्या उससे राज आ रहा है? तो राज तो नहीं आ रहा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये है, व्यक्तिगत मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को, हम सब लोगों के सहयोग से पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ कि बैसाखियों का सारा छोड़ दो, झूठे लोगों पे, निकम्मे लोगों पे, वादा करने वाले लोगों पे, ठगने वाले लोगों पे भरोसा मत करो। अब अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी ताकत बनाओ और गरीब के बेटों को, काम करने वालों को मौका दो। अपनी ज़िंदगी का फैसला लिखने का अधिकार किसी को मत दो, खुद लिखो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप गुलाम से ज़्यादा, पशु से ज़्यादा कुछ नहीं हो। भीम आर्मी चीफ का हमने बयान सुना, देखा, इन्होंने साफ साफ कहा कि बहुजनों के लिए हम काम करना चाहते हैं। यहाँ से हमें नेता नहीं बनना है, MP नहीं बनना है, न विधायक बनना है। हम गरीबों के लिए काम करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे।
बहुत सारे मसलों पर बात हुई है कि बिहार छोड़कर यहाँ से क्यों जाते हैं लोग। अगर बिहार में बहुत सारे चीज़ होते हैं, यहाँ की सरकारें सुनती, फैक्ट्रियाँ होती, तो क्यों जाते हैं? क्यों अपनी माँ से दूर होते हैं बच्चे और जाते हैं दूसरे राज्यों में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मसलों पर बात हुई है। इनसे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए।